हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मासेस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मॉलिक्यूलर मासेस का मतलब क्या होता है। एक मॉलिक्यूल का मास मतलब सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके एटॉमिक मासेस का सम। फॉर एग्जाम्पल H2O, इसमें दो तरह के एटम्स प्रेजेंट हैं आपके पास, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1U, ऑक्सीजन 16U। ये मोस्ट ऑफ द आपको क्वेश्चंस में गिवन होंगे एग्जाम में। आपको कुछ एलिमेंट्री याद रखने, जैसे हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, कुछ 5-6 याद रखने हैं, बाकी सब एग्जाम्स में होंगी, पेपर के अंदर क्वेश्चन में ही गिवन होंगी। अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? एक हाइड्रोजन का अगर 1 है तो 2 का कितना होगा? 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, ये हुआ 2 + 16 दैट इज 18U। H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ? 18U। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा NH3, अमोनिया एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन 14 यूनिट्स, हाइड्रोजन 1 AU। अमोनिया में 2 प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। 14 + 1 इंटू, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो 1 × 3 that is 14 + 3 17 यूनिट्स। सो अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास हुआ हमारा 17 यूनिट्स। इस तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। अब अपन निकालते हैं H2SO4। H का हमको पता है 1 यूनिट्स, S हमारा होता है 32, ऑक्सीजन अगेन 16, 2 × 1 प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 × 1 प्लस 32 प्लस 4 × 16 दैट इज 2 प्लस 32 प्लस 64 98 यूनिट्स। ये हमारा कितना है H2SO4? 98 यूनिट्स। इसी तरह हम बहुत सारे एटॉमिक मासेस या मॉलिक्यूलर मासेस निकाल सकते हैं। और देखते हैं हम एग्जांपल्स कुछ। शुगर हमारी होती है C6H12O6। कार्बन का एक एटम का मास 12U, हाइड्रोजन अगेन 1U, ऑक्सीजन 16U। इसमें बस आप कैलकुलेशन का ध्यान रखना, बाकी ये बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन होता है। C6, एक कार्बन का 12 तो 6 का कितना हुआ? 12 × 6। एक हाइड्रोजन का 1 तो 1 × 12 प्लस 16 × 6, 12 × 6 = 72 प्लस 12 96। 180, ये आपका कितना हुआ? 72, 12, 96, 180 यूनिट्स। सो शुगर के एक मॉलिक्यूल का वेट हुआ 180U। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अगेन C का 12 था, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का होगा 16 × 2, 12 प्लस 32 44 यूनिट्स। और कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं अपन लेते हैं अब अल्कोहल CH3OH। C12 एक ही है, देन प्लस हाइड्रोजन 3 और 1 4, देन 1 × 4 प्लस ऑक्सीजन एक ही है 16। सिंपल सा ही मेथड है, आपको एक एटम का मास लिखना है, एटॉमिक मास, देन उस मॉलिक्यूल में कितने वो एटम्स प्रेजेंट है उससे मल्टीप्लाई करना है और टोटल डिफरेंट काइंड्स के सब एलिमेंट्स के मासेस को आपको प्लस कर देना है। 12 + 4 + 16 32 यूनिट्स। C2H5OH, देखो यहाँ पे एक एटम था कार्बन का, यहाँ 2 तो 2 × 12। यहाँ हाइड्रोजन के 3 + 1 4 थे, वहाँ 5 + 1 6 तो 1 × 6। ऑक्सीजन का यहाँ भी एक था, यहाँ भी एक, देन 16
12 2s are 24, 6 16, 24 plus 6 30, 46 यूनिट्स। अपन इसमें से किसी का भी निकाल सकते हैं। सपोज हम निकालते हैं अब MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम का होता है 24, एक एटम का एटॉमिक मास 24 यूनिट्स। सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 4 इंटू 16। ऑक्सीजन यहाँ 4 है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया। 24 प्लस 32 प्लस 16 4 64। अगेन इन सबको ऐड कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन होती है। 120 यूनिट्स, दैट इज आपका ये कितना आया 120 यूनिट्स। MgSO4 का कितना आया 120 यूनिट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड ZnO। जिंक का एक एटम प्लस ऑक्सीजन का एक एटम 81 यूनिट्स। सेकेंड एग्जाम्पल Na2O सोडियम ऑक्साइड। Na के यहाँ 2 एटम्स है तो 2 इंटू 23 प्लस 16 प्लस 23 इंटू 2 यानी 46। यहाँ बॉड मास ही फॉलो करेंगे हम, पहले मल्टीप्लाई देन 46 प्लस 16, 6 प्लस 6 12, 62 यूनिट्स। K2CO3 K 39 इंटू 2 प्लस C12 प्लस 3 इंटू 16, 39 इंटू 2 78 प्लस 12, 16 3s are 48, 78 प्लस 60, 138 यूनिट्स। ये हमारा आया 138 यूनिट्स। और हम निकाल सकते हैं Cl2 का मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास होता है 35.5 यूनिट्स। देन 2 इंटू 35.5 71 यूनिट्स। Cl2 का कितना होगा 35 2 70 एंड 0.1 5 इंटू 2 171 यूनिट्स। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बस आप इनके कैलकुलेशन पे ध्यान रखिए। C2H6 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 24 प्लस 6 दैट इज 30 यूनिट्स। किसी का भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। HNO3 ले लेते हैं अपन, नाइट्रिक एसिड। HNO3 हमारा होता है नाइट्रिक एसिड 1 प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस 16 इंटू 3, 1 प्लस 14 प्लस 16 3s are 48, 15 प्लस 48 63 यूनिट्स। HNO3 हमारा हो गया 63 यूनिट्स। S8 सल्फर 32 यानी यहां सीधे 8 इंटू 32 256 यूनिट्स, यानी सल्फर के एक मॉलिक्यूल का मास होगा हमारा 256 यूनिट्स। सो क्लियर हुआ मॉलिक्यूलर मासेस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। जितने भी हमारे एटम्स एक मॉलिक्यूल में है सबका एटॉमिक मास को हमको सम करना होता है, और किसी भी एटम का जितना नंबर ऑफ एटम्स है वो मल्टीप्लाई करके पहले वो नंबर निकाल लेंगे, देन टोटल सबको हम क्या कर लेंगे सम अप। जैसे C2H6 कार्बन का एक का 12 होता है, 2 का 24, हाइड्रोजन एक एटम का 6 1 तो 6 का 1 इंटू 6 6 एंड टोटल 30 यूनिट्स। ना नेक्स्ट टॉपिक इज आयंस। हमने अभी इससे पहले वाले वीडियोस में देखा था कि एटम दो तरह की फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एटम हमारा एग्जिस्ट करता है या तो मॉलिक्यूल फॉर्म में या फिर आयंस की फॉर्म में। एटम एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, आइदर इन मॉलिक्यूल्स और इन आयंस। मॉलिक्यूल्स हमने देख ही लिए, ग्रुप ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर एंड दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो आपस में कंबाइन करते हैं। नाउ आयंस आर नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल।
आयंस होते क्या है, उससे पहले हमें थोड़ा सा एटम के बारे में जानना पड़ेगा। एटम हमारा जो है वो 3 पार्टिकल्स को मिला के बना होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एटम 3 पार्टिकल्स को मिला के बना है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये तीनों पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन्स हमारा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, प्रोटॉन्स हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, और ये न्यूट्रल या जीरो चार्ज। सो एटम्स में क्लियर हुआ। ये लेटर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे भी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स भी क्या क्या होते हैं, बट अभी आयंस को समझने के लिए थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि एटम्स 3 पार्टिकल्स को मिला के बना है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है एंड न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होता है। अब ये जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, ये तो न्यूक्लियस में रहते हैं। जैसे हमने सेल में देखते हैं ना, बायोलॉजी में एक सेल का एक न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास बाकी सेल होता है। एटम का स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरह का होता है, बीच में एक न्यूक्लियस होता है, उसके आसपास ना छोटी छोटी शेल्स चक्कर लगाती हैं। तो ये जो प्रोटॉन्स वाले पार्टिकल होते हैं और ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, ये तो हमारे किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन इनके आसपास सब तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स में चक्कर लगाता रहता है। एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कब होता है, जब टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कब होता है, जब नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस के बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल 10 नेगेटिव चार्जेस हैं हमारे पास और 10 ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, 10 ही प्लस चार्जेस, तो -10 और +10 हमारा क्या हो गया, 0। देयरफॉर एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लियर। तो एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कब होता है, जब नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बराबर होते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है, एटम्स में प्रोटॉन्स कम हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं। उस केस में एटम के ऊपर एक नेट चार्ज आता है और नेट चार्ज के पार्टिकल्स आयंस कहलाते हैं। अच्छा, एटम में सबसे बड़ी बात ध्यान रखने की, ये जो दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ना, ये कभी इधर उधर एक्सचेंज नहीं होते। एक्सचेंज किसका और केवल किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। मीन्स अगर एक एटम ने किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सोडियम हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, या कोई भी एक एटम है, सपोज करो एक एटम है XYZ, इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन्स 11 है, तो 11 ही प्रोटॉन्स है। -11 + 11 कितना होता है हमारा, 0। नाउ प्रोटॉन्स पे तो हम कुछ चेंज कर ही नहीं सकते, ये इलेक्ट्रॉन्स। सपोज इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, अब नेगेटिव चार्जेस इसके पास कितने हो गए, 10, और पॉजिटिव चार्जेस कितने हो गए, 11 है अभी भी। इस पे नेट चार्ज एक कितना डेवलप हो गया, +1 का। इसी तरह अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन इसको किसी ने दे दिया, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने। ये लेना और देना कैसे होता है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, हाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्सचेंज। 12 + 11 प्रोटॉन्स ही अभी इसके पास, -12 + 11, सो इसके ऊपर आ गया एक हमारा नेगेटिव चार्ज। क्लियर। तो आयंस कैसे बनते हैं, बाय एक्सचेंजिंग इलेक्ट्रॉन्स। आयंस एटम के 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आयंस इन इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज के कारण बनते हैं। सो आयंस बेसिकली क्या हो गए, चार्ज एटम्स और चार्ज पार्टिकल्स आर नोन एज आयंस। और आयंस हमारे 2 तरह के होते हैं, केटायंस एंड एनायंस। केटायंस एंड एनायंस। केटायंस यानी हमारे पॉजिटिव चार्ज आयंस एंड एनायंस यानी हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। केटायंस यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, एनायंस यानी कि हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। सो क्लियर हुआ व्हाट इज आयन। आयन आर चार्ज पार्टिकल्स। इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं,
ये हमने एक्स एलिमेंट लिया था ना, अगर इसके ऊपर प्लस चार्ज है तो ऐसे, अगर इसके ऊपर माइनस चार्ज है तो इस तरह से। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आयंस एक एक बना कैसे, कुछ पॉजिटिव आयंस बना के देखेंगे हम, कुछ नेगेटिव आयंस। पर इस वीडियो में हम बस इतना ही देखते हैं व्हाट आर आयंस। आयंस इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स होते हैं, पॉजिटिव होगा तो केटायन, नेगेटिव होगा तो एनायंस, और ये बनते हैं बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। सो अगर एक एटम में नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस बराबर है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। नेगेटिव चार्जेस ज्यादा होंगे तो उस पर माइनस का चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्जेस ज्यादा होंगे तो एटम इज पॉजिटिवली चार्ज, मीन इट इज अ केटायन।